हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत शानदार है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि IMT खरखोदा जहाँ पे मारुति आने वाली है, वहाँ पर आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में बूम आएगा और हमारी बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब हमने अपना ये पहला वीडियो इस पर डाला था, इस टॉपिक पर, तब से लेके अब तक हमारे पास दर्जनों फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं, दर्जनों इन्वेस्टर्स के कॉल आ चुके हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स के कॉल आ चुके हैं जो खरखोदा IMT के आसपास या खरखोदा में रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IMT खरखोदा उसके अंदर प्लॉट्स में, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। हरियाणा सरकार का जो डिपार्टमेंट है HSIIDC, उसने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का ड्रॉ निकालने की तारीख की घोषणा कर दी है। जी हाँ, 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है IMT में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन का। ये प्लॉट जो है ई ऑक्शन के माध्यम से दिए जाएंगे और इसके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है और ई ऑक्शन 5 मार्च के आसपास होगा। इन प्लॉट्स का टेंटेटिव डेट है, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो पहले मैं ये बता दूं, ये जो प्लॉट्स हैं ये 450 मीटर, 800 मीटर, 1012 मीटर और 1800 मीटर और 4000 मीटर, ये अलग अलग साइज के प्लॉट्स निकाले हैं HSIIDC ने। ये प्लॉट्स जो हैं लोगों को ई ऑक्शन से दिए जाएंगे। इसका जो बेस प्राइस है वो 14,200 रुपये स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो इन प्लॉट्स को खरीदने के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ई ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, कितना EMD अमाउंट जमा करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए काम करते हैं, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने गूगल पर जाकर हमें HSIIDC टाइप करना होगा। जैसे हम HSIIDC को टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए वो HSIIDC डिपार्टमेंट द्वारा ई ऑक्शन से अलॉट किए जाते हैं। और रेजिडेंशियल प्लॉट आपको जैसा कोई पता ही होगा, HSVP यानी हुडा, उसके द्वारा ई ऑक्शन से अलॉट किए जाते हैं। तो ये वेबसाइट हमारे सामने खुल गई है। इसमें आप देख रहे होंगे ये स्क्रॉल हो रहा है, इसमें IMT खरखोदा के प्लॉट्स के बारे में डिटेल दी गई है। तो ये काफ़ी तेज़ी से स्क्रॉल हो रहा है तो हम इसमें पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं। लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर देखिएगा HSIIDC अनाउंस ई ऑक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इन IMT खरखोदा। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने ये खुल गया है एक नया पेज। इस पर हम देखेंगे HSIID अनाउंस द ई ऑक्शन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इन IMT खरखोदा। IMT खरखोदा जैसा कि आपको पता ही है, मारुति आ रही है। जब से ही मारुति की अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पर आने की, तब से IMT खरखोदा एक हॉट केक बन चुका है हरियाणा में। तो ये प्लॉट्स हैं जो IMT खरखोदा में निकाले जा रहे हैं, ये ऑक्शन से जो सेल किए जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ते हैं। हम प्लॉट्स के साइज़ देख लेते हैं। 450 मीटर, 800 मीटर, 1012 मीटर, 1800 मीटर और 4050 मीटर के हैं। इसका जो टेंटेटिव अलॉटमेंट रेट है पर स्क्वायर मीटर का 14,200 रुपये है। ठीक है, ये बेस प्राइस है। इसके बाद बिडिंग लगेगी, जितनी हाईएस्ट बिडिंग जाएगी, जो हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा प्लॉट उसी को मिलेगा। ध्यान रखिए कि ये अलॉटमेंट का जो रेट है ये पर स्क्वायर मीटर का प्राइस है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है प्लॉट्स के लिए, ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन प्लॉट्स को खरीदने के लिए 20 फरवरी थी। आज 23 फरवरी है, तीसरा दिन है आज। और इसकी जो एंडिंग डेट है वो 28 फरवरी है। अभी हमारे पास 5-6 दिन है। अगर आप इन प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं, IMT खरखोदा में आप इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपके पास कई दिन हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा है कि टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। ई ऑक्शन की वो 8 मार्च है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये मोटी मोटी ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। हम वापस चलते हैं, बैक कर लेते हैं। इस पूरी जो ई ऑक्शन होने जा रही है IMT खरखोदा में, इसका ब्रोशर दिया हुआ है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं पूरा और समझ लेते हैं कैसे ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी प्रॉपर्टी निकली है, क्या है। तो दोस्तों, ब्रोशर में आप देख लीजिए IMT खरखोदा बताया हुआ है। IMT खरखोदा में कौन कौन से प्लॉट्स निकल रहे हैं। ये डेट जो मैं आपको बता चुका हूँ, हाईलाइट भी मैंने कर दिया। ये डेट है रजिस्ट्रेशन की जो शुरू हुई है, रजिस्ट्रेशन की एंडिंग की डेट है, और ये टेंटेटिव जिस दिन ई ऑक्शन होगा। अब हम नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बताई गई है, ये जो प्लॉट्स हैं जो अभी ई ऑक्शन के लिए निकले हैं, इससे पहले भी ई ऑक्शन के लिए इन प्लॉट्स को निकाला गया था, बट किसी वजह से ई ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इसमें कहा गया है कि जिन्होंने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है ई ऑक्शन के लिए, तो वो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एप्लीकेशन हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सबमिटेड EMD नीड नॉट रजिस्टर्ड अगेन। अब इसमें हम नीचे आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, HSIIDC की 3 वेबसाइट हैं।
तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट मैं उसकी एक एक चीज़ आपको आराम से बताता हूँ। hsidc.org.in जिस पे अभी हम हैं इस वेबसाइट पे, इस पे हम कौन कौन से ई ऑक्शन में प्लॉट्स निकल रहे हैं उसकी डिटेल्स आती रहती है, वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए hsidc की जो एक वेबसाइट है वो ये है, ये आप जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, bidx.in, hsidc.bidx.in, ये इसकी वेबसाइट है। इस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसमें EMD अमाउंट जमा करना होगा, फिर आप ई ऑक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लॉट खरीदने की। आगे मैं डिटेल में और इसके बारे में आपको बताऊंगा, या थोड़ा सा खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ। ये hsidc की bidx.in की वेबसाइट है, इसमें भी जो प्लॉट्स हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है। हम पहला इस पर क्लिक करके देख लेते हैं अपकमिंग इवेंट में। एक इसमें सारे प्लॉट्स की दी गई है, एक प्लॉट का हम खोल लेते हैं। ऑक्शन ID इसकी ये है, प्लॉट का जो साइज़ है 450 मीटर ये है, EMD वैल्यू इसकी ये है, और ये देख लीजिए मिनिमम बिड इंक्रीमेंट वैल्यू ये है, एरिया 450 मीटर जैसा कि आपको बताया था, और कितने प्लॉट्स हैं इस नंबर इस साइज़ के वो आप ये प्लॉट्स देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लॉट्स निकले हैं। तो हम वापस चलते हैं उसी पे। ये बिडेक्स hsidc.bidx.in वाली वेबसाइट है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और जिसमें आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ इसको क्लोज़ करके। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिडर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालकर इस पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, वो मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे कैसे हो सकता है। ये अब हम इस पे आ जाते हैं वापस hsidc.org.in पे, उसमें जो प्लॉट्स की ई ऑक्शन होने वाले हैं उनकी पूरी जो डिटेल्स दी गई है उसको आप देख लीजिए। अब हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। प्रोसीजर फॉर ई ऑक्शन अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो IMT खरखोदा में उनके बारे में डिटेल दी हुई है। इसमें बताया गया है कि जो 450 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट्स है उसका जो बेस प्राइस है 14,200 है। सबका ही देख लीजिए, नीचे तक जो बड़े प्लॉट्स हैं उनका भी सबका 14,200 रुपये बेस प्राइस है। इसके लिए आपको जो EMD अमाउंट है 450 मीटर के लिए EMD अमाउंट अर्नेस्ट मनी होती है जो रजिस्ट्रेशन के साथ आपको जमा करनी पड़ती है। किसी भी प्लॉट्स के ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट होता है EMD अमाउंट, उसको आपको जमा करना पड़ता है। प्लॉट के साइज़ के प्राइस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो ये वो EMD अमाउंट बताया गया है। साथ में एक प्रोसेसिंग फ़ीस आपको जमा करनी है जो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपका ई ऑक्शन में प्लॉट निकल जाता है तो आपको फर्दर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका ई ऑक्शन में प्लॉट नहीं निकलता है तो आपकी जो EMD अमाउंट आपने सबमिट करा है वो आपका वापस आ जाएगा, बट जो प्रोसेसिंग फ़ीस है ये 5,000 रुपये आपको ये वापस नहीं दी जाएगी, ये नॉन रिफंडेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 800 मीटर के भी प्लॉट्स हैं तो उसका 5,68,000 रुपये EMD अमाउंट है, बेस प्राइस 14,200 यही है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस 7,500 है। 1,012 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसका बेस प्राइस सेम है, उसका जो EMD अमाउंट है 7,18,000 है, उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 7,500 है। इसी तरह जो प्लॉट 1800 मीटर का निकला है उसका बेस प्राइस 14,200 है और उसका जो EMD अमाउंट है वो 12,78,000 रुपये है, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है नॉन रिफंडेबल वो 10,000 रुपये है। इसी तरह जो सबसे बड़े प्लॉट्स हैं 4,050 स्क्वायर मीटर का, उसका बेस प्राइस भी 14,200 रुपये है और उसके लिए जो EMD अमाउंट है आपको 28,75,500 रुपये जमा करना पड़ेगा। इसकी जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो 10,000 रुपये है प्रोसेसिंग फ़ीस। इसमें इन्होंने हाईलाइट करके ये बताया है कि आपका जो अमाउंट है आपको सेम वही अमाउंट करना है जमा। अगर आपने थोड़ा भी कम ज़्यादा अमाउंट जमा कर दिया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं होगी। बाकी ये डिटेल्स हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में आपको चीज़ें बताता चलूँगा, और इस वेबसाइट का लिंक और ये जो आप पूरी डिटेल देख रहे हैं इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ पर मिलेगा, इसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा इस ब्रोशर का, तो आपको डिटेल आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए ई ऑक्शन में। मैं इसमें जो मेन हाईलाइट है वो आपको बता देता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो प्लॉट अलॉट होगा वो इंडिविजुअल के नाम पे होगा। अगर आप कंपनी के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपनी के नाम पे प्लॉट अलॉट होगा। इसमें बताया गया है कि आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था HSIDC की 3 वेबसाइट है, तो इसकी एक जो वेबसाइट है जिस पे आपको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो मैंने आपको पहले भी खोल के दिखाई थी, आपको उस पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है और उसी पर आपको EMD अमाउंट जमा कराना पड़ेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको hsidc.bidx.in ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। हम नीचे चलते हैं, इसमें यूज़र मैनुअल भी बताया गया है कि यूज़र मैनुअल पूरा दिया गया है वेबसाइट पे कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बट मैंने चेक किया था मुझे वेबसाइट पे कहीं नहीं मिला। इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे और ये प्रोसेस में कैसे भाग लेंगे आप। ऑक्शन शैल प्रोसीड राउंड बाय राउंड एज फॉलोज, इस कैसे राउंड होंगे इस ऑक्शन के वो आपको बताया गया है कि किस तरह से पूरा होगा।
आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कब ये शुरू होगी, कितने बजे होगी, कब पहला ब्रेक होगा, ग्राउंड कब होगा, कितने से आप बिड लगा सकते हैं, कितने अमाउंट से, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 3 में क्या होगा, ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बाद बताया गया जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको कितना अमाउंट जमा करना है, कब कब अमाउंट जमा करना है, ये पूरी पेमेंट की जो है डिटेल आपको दी गई है। ये देखिए, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। पोस्ट ई ऑक्शन प्रोसेस, अगर आपका ई ऑक्शन में आप सक्सेसफुल बिडर रहते हैं, उसके बाद आपके जो ई ऑक्शन की प्रोसेस है वो क्या होगी, पोस्ट ई ऑक्शन प्रोसेस क्या होगी, वो बताया गया है कि आपको कब कब कितना कितना अमाउंट जमा करना है। इसके बाद आपका जब सक्सेसफुल निकल आता है तो आपको क्या करना है, इसमें एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट प्लॉट्स, आपको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करनी है प्लॉट के अलॉटमेंट के लिए। उसके लिए एक वेबसाइट अलग से है HSIIDC की, उस वेबसाइट का नाम है HSIIDC-seva.org.in। ये देख लीजिए। अब इसके आप स्टेप को मैं थोड़ा सा रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्लॉट्स देखने, आइडेंटिफाई करने, कौन कौन से प्लॉट्स निकले हैं, आपका प्लॉट्स कौन सा इंटरेस्ट है, आप किस तरह का प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं। उसके बाद HSIIDC.org वेबसाइट है, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी सारी प्लॉट्स की, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और वेबसाइट है HSIIDC.bidx.in, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें आपको EMD अमाउंट जमा करना होगा ऑनलाइन, और उसके बाद उसी वेबसाइट के थ्रू, आप उस पोर्टल के थ्रू आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप सक्सेसफुल बिडर बन जाते हैं फिर आपको अलॉटमेंट के लिए प्लॉट के फाइल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके लिए एक अलग से वेबसाइट है HSIIDC-seva.org। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना प्रोसेस है, इतना किस तरह से हम इसको करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे बिडिंग प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया है, हमने अपनी एक सर्विस लॉन्च की है। हमारी लॉयर्स की जो टीम है वो आपको इस काम में पूरी की पूरी मदद करेगी। हम इसके लिए एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं और हम इसमें पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं, पूरी मदद करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे बिडिंग प्रोसेस लगानी है, और आगे का कैसे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, किस तरह के, और कब कब कैसे कैसे पेमेंट करें, तो उसमें हम पूरी आपकी गाइडेंस करते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पर मैं अभी आप देख सकते हैं वो नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप उस पर फ़ोन करके हमारी सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, बिडिंग प्रोसेस में कोई आपको समस्या किसी तरह की आ रही है, आप खुद नहीं करना चाहते, आप किसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। HSID की वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, आप उनको भी डायरेक्ट बात करके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं और खुद भी ये काम कर सकते हैं। HSID से यूज़र मैनुअल मांग सकते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, और इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं वेबसाइट के शुरू में, आप देख सकते हैं। ये नंबर्स हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा आगे चल लेते हैं, प्रोसेस को और आगे समझ लेते हैं। अब इसके बाद पेमेंट टर्म्स बताया गया है कि आपको 5% जो है टेंटेटिव प्राइस ऑफ प्लॉट का, रिजर्व प्राइस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई ऑक्शन, आपको जो EMD अमाउंट का था वो आपको पे करना है। उसके बाद आप सक्सेसफुल बिडर बनते हैं तो आपको 10% पेमेंट करनी है 72 आवर्स के अंदर। उसके बाद आपको 15% पेमेंट करनी है 30 डेज़ में। उसके बाद आपको 25% पेमेंट करनी है 60 डेज़ में। उसके बाद आपकी जो बैलेंस 50% अमाउंट रह जाता है प्लॉट का जो प्राइस है, हाफ ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी 2 साल तक। तो आपका इस तरह से ये पेमेंट प्लान है। और पेमेंट प्लान में आप फेल होते हैं तो किस तरह आपका अमाउंट फॉरफिटेड हो सकता है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा, आपको ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा ताकि आप बिडिंग प्रोसेस में और आप किसी तरह की पेमेंट प्रोसेस में और आप रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की आपके साथ कोई दिक्कत ना आए। तो आपको ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको सबसे पहले प्लॉट्स आइडेंटिफाई करना है। HSIIDC की वेबसाइट पर जाकर, HSIIDC.org पर जाकर वहाँ पे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जाना है। एडवर्टीजमेंट में जाकर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है, साथ साथ में आपको जो ब्रोशर है वो देखना है। ब्रोशर में जो हमने खोला हुआ है पूरा ब्रोशर है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसमें बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, कितना EMD अमाउंट जमा करना है, प्लॉट का साइज़ क्या है, प्लॉट का बेस प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। और साथ में मैंने आपको बताया कि इसमें आप हमारी सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे वो समझा दिए हैं। अगर मैं इसको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो आपका भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप में से जो लोग HSIIDC के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खरीदने में इंटरेस्टेड है उनको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दें और आप मुझे बता सकते हैं किस किस टॉपिक पे मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊं। मैं कोशिश करूंगा मैं उन टॉपिक्स को कवर करूं। तो दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।